हेलो दोस्तों एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपका सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन, जो दोस्तों आपका डेली होता है दोपहर 1 बजे। ठीक है। लाइव रहता दोस्तों रहता है हमारा। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों आपके। सबसे पहले दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, या दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको पीडीएफ आपको दोस्तों इसके अंदर डिस्कशन, डाउट दोस्तों सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कराने की कोशिश करते हैं, देने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। और दोस्तों सबसे दोस्तों बड़ी बात यह है कि भाई आप लोगों के लिए दोस्तों बम्फर मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, एक ये दोस्तों देख सकते हो आप लोग। दोस्तों जो बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने बेटा अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया है, दोस्तों जो होली का दोस्तों हमारा जो सेल चल रहा है, ठीक है, दोस्तों होली पर आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर, ठीक है, दोस्तों काफ़ी जो है बेटा, जो जितने भी हमारे बैचेस हैं, ठीक है, काफ़ी बेटा उन पर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। और बेटा किसी बच्चे को अगर कोई भी ज़्यादा डिस्काउंट हो चाहिए आपको, पेपर 1 पेपर 2 या पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोस्तों कॉम्बो दोनों पर सी टेट के, तो दोस्तों आप मेरे को 9311973566 पर बेटा कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट का दोस्तों लिंक जो है भेज दूंगा आपके पास, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। तो आप दोस्तों ये होली की जो सेल दोस्तों चल रही है, इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सीधे दोस्तों पॉइंट पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। ये दोस्तों आपका सबसे दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये रहा। आ जाइए भाई सभी लोग। विच इज द ग्रुप ऑफ द स्पाइसेस ऑफ विच ईच मेंबर इन अ ग्रोन इन केरला। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। तो भैया कौन सा है? काली मिर्च, तेज पत्ता, ठीक है, या फिर तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची है, या जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता है, या जीरा, काली मिर्च और इलायची है। दोस्तों बताइए फटाफट से यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका। बहुत ही प्यारा और दोस्तों अच्छा सवाल। दोस्तों जब भी हम केरल की बात करते हैं तो दोस्तों केरल के बारे में आपसे कई सारे दोस्तों सवाल क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, केरल की अगर बात करता हूं मैं, तो केरल को लेकर दोस्तों सवाल जो आते हैं आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, दोस्तों एक तो ये आता है कि बेटा वल्लभ नाव, है ना। दोस्तों वल्लभ नाव की बात करें या फिर हाउस बोट की बात करता हूं मैं। वल्लभ नाव है, हाउस दोस्तों बोट है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर केरल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखेंगे आप यहाँ पर, तो दोस्तों इसके अलावा और भी, जैसे दोस्तों आपको टैपियोका यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो टैपियोका के अलावा आप तो देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है जो है हाथी। दोस्तों यहाँ का क्या है? राज्य पशु है। और दोस्तों आपने देखा यहाँ पर इसको मसालों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विशु त्योहार जो है सेलिब्रेट होता है। तो दोस्तों इसको भी लेकर के आपका सवाल आपका बन जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा आपका, तो भैया तेज पत्ता। ठीक है, ये दोस्तों जो हम बात करें यहाँ पर, ये रहा आपका काली मिर्च है, इलायची। दोस्तों ये इसका आंसर क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। तो लगा लो फटाफट से, राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। तो दोस्तों हाउ ईवीएस, हाउ डज द चाइल्ड सी हिज एनवायरमेंटल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया उसे पृथक कर के रूप में देखता है, समग्र रूप से देखता है, या उसके साधारण रूप में देखता है, या उसके थीम्स के रूप में देखता है। दोस्तों बताइए बराबर से। बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल आपके लिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों जितने बच्चे भी लाइव हैं मेरे साथ, सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं सेशन को एक बार शेयर कर देता हूँ। वही होली की बहुत बहुत दोस्तों शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है तो बताइए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही सभी लोग दोस्तों यहाँ पे जुड़ जाएंगे मेरे साथ, और सभी लोग दोस्तों कोशिश करेंगे आंसर देने की यहाँ पर।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बच्चा जो अपने वातावरण देखता है अपने आप को, तो बेटा वो होल समग्र रूप से देखता है दोस्तों अपने आप को, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट से दोस्तों देखता है चहुमुखी विकास के दोस्तों रूप में वो अपने आप को क्या करता है दोस्तों, देखता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अपने आप में ये दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लेकर के सवाल आपका बनता है, पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला आता है आपका यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन जो बी है हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। देखो भैया पृथक के रूप में वो देखेगा नहीं अपने आप को, और बेटा साधारण रूप में भी नहीं देखेगा, थीम के दोस्तों रूप में जो है टॉपिक दे रखे हैं आपके ईवीएस के सिलेबस के, ना कि बच्चा देखेगा अपने आप को, बच्चा उससे अपने आप को इंटर रिलेट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका क्या बन जाएगा, आपका लगा लो भाई बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द कैरिकुलम ईवीएस द कैरिकुलम हैज बीन, ठीक है, डिसाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, या फिर आपका विषय वस्तु पाठ्यक्रम दोनों पर बनाई गई है। दोस्तों बताइए किस पर बनाई गई है विषय वस्तु। दोस्तों पूरा जो ईवीएस का सिलेबस है वो कंप्लीटली अगर मैं पूछूं आपसे तो किस पर बेस्ड है आपका वो सिलेबस। तो सर आप कहोगे सिलेबस जैसा बेस्ड है पूरा का पूरा, विषय वस्तु पर है, नहीं है। पाठ्यक्रम पर है, नहीं है। किस पर है बेटा, आपका थीम पर है, बिल्कुल है सर। कितनी थीम है टोटल आपकी देखोगे दोस्तों, तो हम ये जानते हैं कि टोटल आपकी 6 थीम दोस्तों यहाँ पर बताई गई हैं। कितनी है आपकी, टोटल 6 थीम है। तो ये 6 थीम जो हैं, अगर सर इसको देखें हम समझें अगर, तो सबसे जो पहली थीम है आपकी, जो सबसे पहली थीम है वो है आपकी परिवार व मित्र। और सो परिवार और मित्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे जो पहला आता है सब थीम, तो एनिमल है। दूसरा आपका जो सब थीम है वो प्लांट है। तीसरा सब थीम दोस्तों है आपका वह है वर्क एंड प्ले। और चौथा दोस्तों जो सब थीम है आपका यहाँ पर वो क्या बन जाएगा आपका, वर्क एंड प्ले हो गया, रिलेशनशिप। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सब थीम बनते हैं पहली थीम इसके अंदर। तो दूसरी जो थीम आती है आपकी उसका नाम है आपका आवास, ठीक है। तो तीसरी थीम का नाम आता है आपका, तो मैं लूंगा भोजन। तो चौथी जो थीम बनती है आपकी यहाँ पर तो बनती है यात्रा। पांचवी जो थीम बनती है आपकी यहाँ पर तो बनती है चीजें जो हम बनाते हैं। और छठवीं दोस्तों थीम कौन सी बची यहाँ पर, तो जल यानी कि पानी। तो इस थीम पर बेस्ड आपका पूरा सिलेबस क्या है, आधारित है। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल बनता है यहाँ पर हमारा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। आगे बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है आपका एनसीएफ 2005 क्लास थर्ड से लेकर के ईवीएससी, इट इज सब्जेक्ट विच इंटीग्रेट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। एनसीएफ 2005 कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक के ईवीएस को एक ऐसे विषय में या एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में इंटीग्रेट करता है। तो भाई विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, साइंस एंड सोशल साइंस, या दोस्तों विज्ञान सामाजिक विज्ञान और भाषाएं गणित के, या फिर विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, या दोस्तों विज्ञान सामाजिक विज्ञान और भाषाएं। तो दोस्तों ध्यान रखना ईवीएस की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, ईवीएस को जो आपका हम देख कहते हैं कि सर ईवीएस क्या है आपका, एक ही ग्रंथ है ना। तो दोस्तों जो ईवीएस का नेचर भी है उसको लेकर सवाल जब बनता है पेपर में आपका, तो पूछा जाता है कि भैया ईवीएस का जो नेचर है वो किस तरीके का नेचर है ईवीएस का। तो हम कहते हैं सर कि एकीकृत नेचर है ईवीएस का। एक ही मतलब होता है आपका इंटीग्रेटेड। कैसा है, इंटीग्रेटेड है। अब मेरे भाई यहाँ पर इंटीग्रेट का मतलब क्या है, तो सर इंटीग्रेट मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में बात करूं मैं आपसे,
तो इसके अंदर ईवीएस के अंदर आपकी 3 सब्जेक्ट कंबाइनेशन बन के बनते हैं। एक आपका सब्जेक्ट बनता है इसके अंदर आपका, वो है एसएसटी, यानी कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है। तो दूसरा बनता है आपका इसके अंदर, हम बात करें विज्ञान, ठीक है, साइंस। और तो तीसरा आता है आपका पर्यावरण शिक्षा। तो तीनों को मिला करके पढ़ाया जाता है। ये बेटा एनसीएफ 2005 कहता है कि क्लास 3rd से लेकर के 5th तक इन तीनों को अलग अलग भाषाओं में ना पढ़ा करके एक ही भाषा में दोस्तों हम ईवीएस के रूप में पढ़ाएंगे बच्चों को। प्लस क्लास बच्चा अगर फर्स्ट में है, ठीक है, वह सेकंड में है, तो बच्चे को भाषा व गणित के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस दोस्तों घुमा फिरा करके आपके यहाँ पर बनते हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर उस बेस पे देखा जाए तो बेटा हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, ये रहा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, ये रहा। एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में इनमें से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये पूछा गया है। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम, या प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, या प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली, या कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो दोस्तों किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये सवाल पूछा गया है। बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है आपकी इस स्क्रीन पर। तो देखो भाई, कक्षा के अंदर दोस्तों बहुत सांस्कृतिक आयाम, दोस्तों बच्चा अलग अलग तरीके का विविधता में दिखता है। मेरा कल्चर दोस्तों अलग है, मैं यूपी में रहता हूँ, मैं बिहार जाऊंगा दोस्तों, बिहार का मुझे कल्चर क्या है, अलग मिलेगा। तो दोस्तों उन बच्चों के बीच में क्लास में क्या करना है, सामने से बैठाना है। प्रत्येक छात्र की भावनाओं पर भी ध्यान देना है, ये भी दोस्तों चुनौती वाला काम है। प्रत्येक समुदाय की संस्कृति जमशील वो समझना है। लेकिन कक्षा में अनुशासन बनाना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों आंसर जो बनेगा, ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो ऑप्शन जो है हमारा क्या बनेगा, डी को छोड़ दिया जाएगा अगर केवल। तो दोस्तों ये सारी क्या है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा ए बी सी यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या बन जाएगा, एबीसी दोस्तों जो है वो क्या बनेगा आपका राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों हर किसी का देखो कल्चर जो होता है हर जगह पर दोस्तों आपको अलग अलग देखने को मिलता है। बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, राजस्थान में अलग है। तो दोस्तों वहाँ पर सबके साथ में उनकी जीवन शैली को उनके साथ सामने से बिठाना एक चैलेंजिंग वाला काम होता है। भाई अनुशासन कच्चा बैठो चुपचाप से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सोच से पढ़ो, चुप, कोई नहीं बोलेगा, ये आसान है। कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आसान है। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए जानने का बन सकता है, पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये इंग्लिश में है, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, डिसिप्लिन एंड अरेंजमेंट इन द क्लासरूम इज वेरी इजी। नेक्स्ट वाला दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन, आपका यहाँ पर ये रहा। क्वेश्चन 20 कहता है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ टीचिंग ईवीएस इन प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य जो है वो कौन सा होगा। तो भाई ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन और परिभाषाएं विकसित करना। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, कभी भी दोस्तों आपको परिभाषाएं डेफिनेशन वर्ड मिल जाए दोस्तों नेगेटिव होता है। बेटा सवाल देखिए कैसा है, पेडागोजी का सवाल है और सवाल का कैसा है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो बेटा पॉजिटिव क्वेश्चन में नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता। अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थी को पर्याप्त मौके देना। दोस्तों अपॉर्चुनिटी देना हमेशा दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये आंसर बन सकता है। विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना। ठीक है भाई, ईवीएस यहाँ पर दोस्तों हेल्पफुल लर्निंग द सफिक्स, ये थोड़ा सा अभी गड़बड़ है। शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थी को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ बताइए बेटा आंसर क्या बनेगा। अब देखो थोड़ा सा आंसर में डी भी लग रहा है, बी भी है, बी, लेकिन सबसे बेस्ट दोस्तों कौन सा है, तो इसमें ये लगाना है। तो सबसे दोस्तों बेस्ट जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या बनेगा, ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लगा लो भाई।
जो सबसे दोस्तों बेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी प्रॉब्लम के लगा लो फटाफट से आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपका यहाँ पर, तो बी इज द राइट आंसर है। ईवीएस के पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में परिवार और मित्र क्या है भैया, ईवीएस व्हाट आर द फैमिली एंड फ्रेंड इन कैरिकुलम, भाई थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है, क्या है आखिर, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हमने अभी बताया आपको कि परिवार और मित्र दोस्तों क्या है, आपका एक थीम है, और इसके अंदर जो उप थीम है उनके नाम कौन कौन से हैं, तो भैया पेड़ पौधे एक सब थीम है, दोस्तों जानवर आपका एक सब थीम है, दोस्तों रिलेशनशिप आपकी क्या है, एक सब थीम है, और वर्क एंड प्ले क्या है आपका, सब थीम है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ दोस्तों आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप यहाँ तक। देखो जितने दोस्तों बच्चे हैं जिनको समझ में आ रहा है सब लोग एक बार कमेंट करते जाएंगे यस सर, और लिखो बेटा ईवीएस बाई सोलंकी सर, सारे बच्चे फटाफट से यहाँ कमेंट करेंगे। ईवीएस बाई सोलंकी सर दोस्तों आप लिखेंगे रात को, बेटा देखो पता है आप लोगों को, देखो होली का दोस्तों टाइम चल रहा है, आप लोगों के लिए सेल आई हुई है, और दोस्तों ये ऑफर जो आया हुआ है ना बेटा, इसका फायदा उठा लो, आपको फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, पेपर वन पे भी बेटा ऑफर चल रहा है, पेपर टू पे भी ऑफर चल रहा है, और जिनके पास बेटा कॉम्बो है, पेपर वन प्लस प्लस पेपर टू दोनों लेना चाहते हैं, बेटा दोनों के लिए ही आप मेरे को दिए गए इस नंबर पर मुझे आप संपर्क कर लेना। किसी बच्चों को भी संपर्क करना हो, बैच लेना हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा डायरेक्टली आप परचेज कर लोगे। तो उठाओ भैया फायदा होली का। ठीक है, तो सो यहाँ पे आंसर बन गया, ये रहा हमारा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला आता है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, मीनिंग ऑफ ईवीएस एजुकेशन कैन बी पॉसिबल इफ, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, द लोकल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट शुड बी रिलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ द स्कूल, या फिर विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, या फिर विद्यालयों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, या फिर प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों को अनुभवों का प्रयोग किया जाए। दोस्तों बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आंसर क्या बनेगा, कब दोस्तों आपकी मीनिंगफुल हो सकती है ईवीएस की शिक्षा, इसमें से कौन सा ऐसा काम किया जाए, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए बनेगा, बी बनेगा या सी बनेगा। लो मैं साइड में हो जाता हूँ, तो बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट आसान है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, तो बेटा ऑप्शन जो है साफ साफ दिख रहा है ऐसा कि हमें यहाँ पर विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को विद्यालय के अनुसार क्या करना पर संबंधित करना होगा, बेटा ऑप्शन ए। जब बच्चे का लोकल दोस्तों जो है लैंग्वेज में बच्चा सीखता है, हम ये कहते हैं कि बच्चे को हमेशा लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस होती है, बच्चा दोस्तों उसमें ज़्यादा सीखता है, तो दोस्तों हमेशा वो चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव मानी जाती है दोस्तों, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आता है आपका यहाँ पर, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। तो भैया बताइए, फॉर ईवीएस फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल एजुकेशन आफ्टर द एक्टिविटी डन बाय द टीचर इन द एजुकेशन ऑफ, तो विचार विमर्श होना चाहिए, क्रियाकलापों की सूची बनाना, या फिर क्रियाकलापों के चरण याद रखना, याद करना, या क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना, बताइए क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ए बनेगा या फिर बी बनेगा, या दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल आपके पास। ठीक है भाई, तो बेटा देखो एक तो विचार विमर्श इसमें सबसे पॉजिटिव है,
डिस्कशन करते हो, अच्छी बात है। लिस्ट बनाना, नो। याद करना, मतलब ही नहीं बनता। और बेटा पुनरावृत्ति भी सही नहीं है बेटा, ऑप्शन डिस्कशन, विचार विमर्श करेंगे आप। जितना डिस्कशन होगा, चर्चा होती है, उतना ही दोस्तों वो चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव मानी जाती है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियां द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि लर्निंग इज प्रोमोटेड थ्रू ग्रुप एक्टिविटी इन ईवीएस क्लासरूम बिकॉज। तो भैया यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, या फिर यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, या फिर यह विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है, या फिर विद्यार्थी केवल सामूहिक की मांग करते हैं। बेटा केवल वर्ड आ गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर तो केवल सहपाठी अधिगम है, यहाँ पर सामाजिक आदान प्रदान है, और यहाँ पर सहपाठी और सामाजिक अधिगम दोनों हैं। तो बेटा दोनों का हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर राइट आंसर बन जाएगा। तो सी जो है हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। भाई लगा लो फटाफट से, बताइए समझ में आया नहीं आया। भाई पहले ऑप्शन में आपका ए सही है, दूसरे में बी सही है दोस्तों, दोनों ही सी में दे दिया इन्होंने, और केवल दोस्तों वर्ड जो है आपका ये आंसर हो नहीं सकता। तो दोस्तों इस बेसिस पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, राइट। लगा लो भाई, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है इनमें से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईवीएस, व्हाट कैरेक्टराइज प्रोसेस स्किल इन द लर्निंग ऑफ। तो वर्गीकरण को करता है, वर्णन करता है, कथन करता है, या स्मरण करता है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ईवीएस, इसमें से क्या अधिगम प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। तो भैया प्रक्रिया कौशल प्रोसेस स्किल कौन सा है, ये तो भैया इसमें वर्गीकरण है, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, कथन भी नहीं होता, रिमेंबर भी नहीं होगा। तो बेटा ऑप्शन जो ए है हमारा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर। लगा लो फटाफट से दोस्तों, जो ऑप्शन ए है क्या है आपका, राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रोसेस स्किल होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उसमें आपको बता दूं मैं आपको यहाँ पर एक चीज़, बेटा कई तरीके के आपके प्रोसेस स्किल होते हैं। ईवीएस को समझने के लिए आपको प्रोसेस स्किल को आना चाहिए। प्रोसेस स्किल को दोस्तों हमारे क्या है, प्रक्रिया कौशल कहते हैं इनको। क्या कहलाते हैं, प्रक्रिया कौशल। दोस्तों प्रक्रिया कौशल का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, मतलब आप कैसे चीज़ों का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन, कैसे उनका वर्गीकरण करते हैं, कैसे उनका विश्लेषण करते हैं, कैसे आप क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कई सारे दोस्तों इस तरह से प्रोसेस स्किल होते हैं जी, जो क्या है आपकी बॉडी, आपके अंदर स्किल्स होते हैं सर। इसमें से कौन सा स्किल अच्छा है, डिपेंड करता है दोस्तों, जिससे आप आइडेंटिफाई होते हैं। आपको हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी हो आपकी, हो सकता है आपकी क्लासिफिकेशन की अच्छी स्किल हो सकता है भाई आपको विश्लेषण अच्छा करना होता हो चीज़ों का, हो सकता है आपको क्वेश्चनिंग करनी अच्छी आती होगी। तो ऐसे दोस्तों कई 8-10 दोस्तों हमारे क्या है, अनुमान लगाना, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे आपके क्या है प्रोसेस स्किल है। तो जो जिन बच्चों में ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रोसेस स्किल, वो बच्चा उतना ही क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला आता है आपका यहाँ पर, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य जो है वो क्या होगा। भाई शिक्षकों द्वारा अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना है, तो शिक्षक को विद्यार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना है, या फिर राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना है, या फिर विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना है। बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनके मार्गदर्शन करना है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर क्या आपको लग रहा है सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 26।
देखो भाई, अगर समुदाय को लेके आ रहे हैं आप दोस्तों, जहां पर आपने सोशल की बात कर ली दोस्तों, मतलब आपने वहां पर कल्चर जोड़ दिया, संस्कृति जोड़ दी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जोड़ने का अवसर मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर ए सबसे बेस्ट होगा। ये आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ए आंसर बन जाएगा। तो लगा लो भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला आता है 27 क्वेश्चन, कहता है आपसे यहाँ पर प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। व्याख्यान और विचार विमर्श, मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान और प्रदर्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो वह ईवीएस एट प्राइमरी लेवल क्लासरूम चैलेंजेस एंड सब्जेक्ट प्रॉब्लम कैन बी प्रोबेबली एड्रेस्ड बाय, क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर? तो चुनौतियों का और विशेष समस्याओं को भली प्रकार संबोधित करना दोस्तों किया जा सकता है। तो देखो, लेक्चर एंड डिस्कशन दोस्तों, यहाँ पर लेक्चर डिस्कशन, लेक्चर नहीं आना चाहिए। हाँ, फ्री डिबेट हो सकती है, यहाँ लेक्चर आ गया दोस्तों, यहाँ भी नहीं होगा। और यहाँ पर आ रहा है डिबेट आफ्टर आपका दोस्तों डिस्कशन, दोस्तों ये सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर अगर 27 की बेटा बात करें, तो बेटा विचार विमर्श करने के बाद आप बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। आप घर में भी दोस्तों देखोगे, आप कोई भी आप काम करते हैं दोस्तों, उसको पहले हम लोग सोचते हैं, फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर विचार विमर्श करने के बाद आपने देख लिया, या इस पे पॉइंट पे यहाँ मैं सही हूँ, यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, तो दोस्तों उसके बाद आप डिस्कशन कर रहे हो या बात करते हो, डिबेट करते हैं, तो दोस्तों वो सबसे अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ईवीएस क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग कैन बी डन बाई, तो बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट, ठीक है, प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, कागज पेंसिल टेस्ट, या फिर उपलब्धि टेस्ट। बताइए क्या आंसर बनेगा? तो गुणात्मक आकलन की बात हो रही है भाई आपके, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग कैन बी डन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे गुणात्मक के लिए एक तो बच्चे के विचारों का अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट ले सकते हो आप, ए हो जाएगा। एक प्रक्रिया कौशल का अवलोकन हो जाएगा, कागज पेंसिल टेस्ट होगा नहीं, और ना ही अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक तो ए और बी आंसर बन जाएगा अगर देखा जाए दोस्तों इसके लिए। तो सबसे बेस्ट दोस्तों आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन ए एंड बी लगा लो। तो ऑप्शन जो ए एंड बी हमारा क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो ए इज द राइट आंसर। दोस्तों 29 क्वेश्चन कहता है आपका, इनमें से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? रचनात्मक बेटा आकलन का उपकरण है, पोर्टफोलियो होगा, दृष्टांत अभिलेख होगा, यानी एक्ट ऑन रिकॉर्ड, या मापन या अवलोकन और रिकॉर्ड लिखना। तो दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब भी बात आती है, तो दोस्तों इसके अंदर आपका क्या होगा, रचनात्मक आकलन होता है। तो एक तो दोस्तों आ जाएगा आपका एनुअल रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, रेटिंग स्केल, अवलोकन रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो भी आ जाएगा, ये भी हो गया, और अवलोकन ऑब्जर्वेशन, और ये भी आ जाएगा दोस्तों आपका। सी आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये बताओ जरा। तो भैया रेटिंग स्केल किस में होता है, ऑप्शन बेस्ड होता है, तो दोस्तों ये भी आ जाएगा फिर आपका। तो सी यानी कि ए बी सी सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएंगे हमारे, राइट आंसर। सारे सारे दोस्तों क्या बन जाएंगे हमारे यहाँ पर, राइट आंसर बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो बेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ये सारे टूल्स हैं इसके, पोर्टफोलियो है, तो सो एनुअल रिकॉर्ड में क्या होता है, आपके क्लास के
एकेडमिक को छोड़ करके जो आपका वैसे दोस्तों बिहेवियर होता है, आपका बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है, आपका कोई अचीवमेंट है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आता है आपका, पशुओं के चित्र बनाना। वाई है उंगलियां तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से। तो दोस्तों यहाँ पर है एक्स क्रिया है, वाई को पहचाने, या भैया एक्स क्रिया परक है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, या फिर एस संज्ञानात्मक क्रिया है और वाई पाठ्य वस्तु है, या फिर एक्स जो है पाठ्य वस्तु है, वाई क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई बताना है आपको क्या है, इसमें से कौन आपका बनेगा आंसर। तो भैया पशुओं के चित्र बनाना है ना, और उंगलियां तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पढ़ाना है, मतलब बनाना है आपको जिसमें उंगलियां अंगूठे की छाप का उपयोग हो, उस बेसिस पे आप क्या करेंगे, पशुओं के चित्र बनाएंगे। तो ये क्या एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, क्रियापरक है। और सो ये क्या है आपका पाठ्य वस्तु हो गया वस्तु। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों फिर मैं कहना चाहूंगा, जितने दोस्तों बच्चे आप लाइव हैं यहाँ पर, पेपर 1 पेपर 2 और बेटा पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए बेटा होली की जो ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, जो भारी दोस्तों डिस्काउंट आपको मिल रहा है, दोस्तों इसका फायदा उठाने के लिए या तो बेटा आप सोलंकी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों को आपको कोई दिक्कत आती है बैच लेने में, तो बेटा ये नंबर है मेरा, मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर दोगे या कॉल कर दोगे आप, तो आई विल हेल्प यू फॉर सेंडिंग द लिंक। ठीक है, मैसेज से दोस्तों करना, मैसेज से आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा रहा दोस्तों आप लोगों के लिए क्लास। सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे सारे बच्चे, सर हाँ हमें समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों फिर आपसे हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।